नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। एक खबर अखबारों में प्रकाशित होती है कि पटवारियों द्वारा जमीन की रजिस्ट्री को गलत तरीके से किया गया, जमीन की किस्म को बदल दिया गया और उनको अब नोटिस दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। अब उसी के विरोध में पटवारी और कानून को पानीपत लघु सचिवालय में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं कि जमीन की किस्म बदल दी, तो उन्होंने उसको साफ जो है निराधार बताया है कि गलत आरोप उन पर लगा रहे हैं, क्योंकि उनका तो रजिस्ट्रियों से कोई लेना देना ही नहीं होता। आज करीब 50 से 60 पटवारी और कानून को पानीपत लघु सचिवालय में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और ज्ञापन भी जो है जिला उपायुक्त को सौंपेंगे। क्या कुछ मामला है, क्यों उनको रोष प्रकट करना पड़ रहा है, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ मामला है, किस लिए आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? मामला ऐसा है जी, कल हमें अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि भाई हमारे 7A के मामले में हमारे जिला के करीब 10 पटवारी और स्टेट के तो काफ़ी पटवारी हैं जिनको चार्जशीट किया जा रहा है। तो हमारी जो डिमांड यही है कि भाई बिना किसी आधार पे हमारे पटवारी के साथ ऐसा जो है ना काम नहीं करना चाहिए सरकार को। जबकि पटवारियों का तो रजिस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं होता है, पटवारियों का रजिस्ट्री से कोई मतलब ही नहीं होता। ये कहते हैं नेचर चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, भाई कोई आधार तो हो हमारा। तो इसलिए हमारा तो सरकार से और हमारे आज डी साहब से जो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं उसके माध्यम से यही एक वो है कि भाई हमारी जो ये चार्जशीट है इसको ख़त्म किया जाए और बिना ही किसी जांच के, बिना किसी उसके कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आपकी संलिप्तता उसमें पाई गई है, इसलिए अब नोटिस भी दिए जाएंगे पटवारियों को और कानून को। पानीपत से भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। हम जब ही तो ये कह रहे हैं कि हमारे को पता तो लगे कि हमारा कोई नोटिस दिया नहीं, उससे पहले कैसे चार्जशीट के लिए कह सकता आदमी। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें दिखाया जाए, हमें पता लगे भी इस जांच में कहाँ हमारा नाम आया है, किस आधार पे नाम लिया गया है। तो हमारा तो ऐसा कोई, जब हम कह रहे हैं हमारी संलिप्तता हो ही नहीं सकती, हमारा इस चीज़ कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरह की पावर आप जानकारी थोड़ी दीजिए कि इस तरह की पावर किसके पास होती है कि जो जमीन की किस्म बदल दी गई, प्राकृतिक किस्म का कुछ जिक्र किया गया है कि उसको प्राकृतिक कर दिया गया या कैसे उसको चेंज कर दिया गया, क्या इसमें तहसीलदारों का रोल होता है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये किस्म चेंज करने का मामला ऐसा नहीं है। पटवारी जो है ना साल में 2 बार गिरदावरी करता है। गिरदावरी मौका के अनुसार और किला नंबर के अनुसार की जाती है। जो मौका पर जो चीज़ फसल है या कोई गैर मुमकिन है या जो भी चीज़ उसमें है, फैक्ट्री है, वो पटवारी एंट्री करता है रिकॉर्ड के अंदर। वो साल में 2 बार होता है, 6 महीने बाद। फसल खरीफ और रबी की गिरदावरी होती है। उस गिरदावरी के अंदर पटवारी जो है ना वो नेचर चेंज करने वाली बात ये है कि भाई अगर फैक्ट्री बनी है तो फैक्ट्री दिखाएगा, रास्ता बना तो रास्ता दिखाएगा, जीरी लगी तो जीरी दिखाएगा, गेहूँ लगा तो गेहूँ दिखाएगा। पटवारी का सिर्फ इतना ही रोल होता है गिरदावरी तक। अब उसका आधार कैसे माना गया ये अभी तक किसी साथी को नहीं पता। जैसे मोटी भाषा में कहें, जब खाता जब खेत का होता है उसको चेंज करवाया जाता है, उसको बंटवाया जाता है, जमीन बंटती है, उसमें इंतकाल, उससे पहले बहुत सारी प्रोसेस होती है, तहसील में होती है। मेरे हिसाब से इंतकाल होता है उसके बाद और फिर जो है निशानदेही वगैरह होती है। तो आपको पूरा ये यकीन है कि आपका कोई रोल नहीं है रजिस्ट्रियों में? कोई रोल नहीं है जी। ये खाता तकसीम करना वो एक अलग मैटर है। खाता तकसीम करना आदमी अपने अपने खेतों को अलग कराना चाहता है, वो तो पटवारी का काम है। पटवारी का काम है, उसके अंदर इंतकाल भी दर्ज होता है। नेचर चेंज करना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भाई जैसे कोई जमीन के अंदर कोई भी गिरदौरी के अंदर सामने चीज़ आएगी उसके, तो वो चेंज करेगा, बताएगा उसके अंदर भाई ये चीज़ उसके अंदर बोली। अगर वो नहीं करेगा सरकार उसके खिलाफ फिर एक्शन लेगी। भाई आपने जो है ना मौके के अनुसार गिरदौरी नहीं करी। आजकल जो है ना ये एंट्री करते हैं लोग, जमींदार भी अपनी एंट्री कराते हैं, तो गिरदौरी के आधार पर ही तो सारा काम होता है। वो तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है? ये गड़बड़ कहाँ से हुई है? आप मान रहे हैं पटवारी का कोई रोल नहीं है? हम रजिस्ट्री के मामले में हम गड़बड़ नहीं कह सकते, क्योंकि ये रजिस्ट्रार कार्यालय का काम है और जब तक हमारा कुछ दिखाया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं कि भाई क्या गड़बड़ हुई है, और बिना ही किसी आधार पर किसी को चार्जशीट कर देना, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। सरकार अगर सरकार नोटिस भेजती है तो फिर आपका अगला स्टेप क्या है? हम तो यही कहते हैं कि हमारे केवल नोटिस भेज के बताया कि हमारा ये चीज़ है, ये आपने किया है, हम उसके बाद जांच में देखेंगे, हम अपनी जांच में शामिल होंगे, हमें बताया जाए। जी, एक और साथी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। अब जैसे हमें भी खबरें मिली, अखबारों में हम भी पढ़ते हैं, हमारे सामने भी ये मुद्दा आया, आप लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर, इसमें एक रोल बताया जा रहा कि बिना डीटीपी की अनुमति के इस तरह की ये कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे? एक्चुअल में क्या होता है कि कभी भी जैसे जहाँ पे भी 7A का है वहाँ पे रोल होता है डीटीपी का। तो हमारा तो मेन मुद्दा केवल पटवार और कानगो एसोसिएशन का यहाँ इकट्ठा होने का है कि रजिस्ट्री के अंदर पटवारी का रोल ना होना, ये बिल्कुल क्लियर है।
ये आप लोग भी इतने समझदार हैं, आप मीडिया के अंदर हैं, इतने सालों से होंगे, आप कार्य कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा, आप रजिस्ट्री कराते हैं। पटवारी का काम है रजिस्ट्री के बाद इंतकाल को दर्ज करना, वो दर्ज करना, उसके बाद उसको जमाबंदी का नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो रजिस्ट्री के अंदर हमारा कोई काम ही नहीं होता। अब ये कहाँ से हुआ है, डीटीपी की तरफ से फॉल्ट है या कहाँ से है, इस चीज़ में हम नहीं क्लियर कर सकते। इस चीज़ के लिए अधिकारी बैठे हुए हैं हमारे, तो वो क्लियर करेंगे। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का केवल एक मुद्दा है कि हम अपने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देंगे, जिसमें हमने क्लियर जो भी हमने लिखा हुआ है, तो उसकी एक प्रति आपको भी दे देंगे। तो हम अपने उपायुक्त महोदय से भी यही मतलब आशा करते हैं कि इसमें हम निष्पक्ष हमें बरी किया जाएगा। क्या आगे भी आपको लगता है कि इस तरह का जो आपने आज विरोध प्रदर्शन शुरू किया, आगे भी आपको करने की जरूरत पड़ सकती है या कुछ करेंगे इस तरह का? हम तो ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद तो करना भी हम तो नाजायज ही समझेंगे। हमें पता है कि हम गलत नहीं है, तो वो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत जी। एक और साथी हमारे साथ बातचीत करना चाहिए। पटवारी एक निष्ठावान, एक कर्मठ कर्मचारी है जो दिन रात सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कार्यरत रहता है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि राजस्व विभाग का ज्ञान रखने वाला कोई भी कर्मचारी अधिकारी ये प्रमाणित नहीं कर सकता कि पटवारी की भागीदारी रजिस्ट्री में होती है। इसलिए आज हम अपने एक सुख आने वाले जो सरकार की योजना है उनको निष्ठापूर्वक करें। तो हमें हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमें ये दोष मुक्त करें। और जो हमारी पटवारी की एक छवि है समाज में, लोगों के बीच में जो प्रभाव है, उसको इस प्रकार से अपने निराधार आरोपों से साबित करके हमें निराधार और हमारे मूल जो कार्य है उससे वंचित ना करें। अतः अब आज हम जो हमारे जिला प्रधान जी ने बताया कि अपने ज्ञापन के माध्यम से हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पटवारी की जो भागीदारी है रजिस्ट्रियों में वो बिल्कुल निराधार है। कोई भी रेवेन्यू का ज्ञाता इस बात को ज़बानी भी बता देगा कि पटवारी की संलिप्तता कभी भी रजिस्ट्री के साथ नहीं हो सकती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम जो है पटवारी और कानून को एक विरोध के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 7A कोई जो एक्ट है उसके अनुसार इन पर आरोप लग रहे हैं कि जमीन की जो है किस्म को बदला गया है, नेचर को बदला गया है। और इनका कहना है कि रजिस्ट्री जैसे मामलों में पटवारियों का कोई लेना देना ही नहीं होता। जब सारी चीज प्रोसेस हो जाती है, सिर्फ इंतकाल और निशानदेही जैसी प्रोसेस में इनका रोल होता है। इनका ये भी कहना है कि सरकार हमें नोटिस दे और हमें ये बताए किस आधार पर इन पर आरोप लगाया गया है, और ये जांच में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। और आज ये जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे और ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि इन पर किस आधार पर आरोप लगाया गया है। तमाम प्रदेश से पटवारियों और कानूनगों को नोटिस देने की जो है वो चर्चा मीडिया में जोरों पर है। तो सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।